अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू प्रेजेंट केमिस्ट्री पेपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि आपने अच्छा कंटेंट लिख दिया, सब भर के कर दिया, बट आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके पेपर का वो चेकर पे अच्छा नहीं जाएगा। सो आपने सब राइटली लिखा है, सब सही से लिखा है, उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर भी बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया गया हो। लाइक बीइंग अ टीचर, जब मेरे सामने एक पेपर आता है तो अगर एक पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है देन मेरे माइंड में एक जो है वो पैटर्न बन जाता है कि येस दिस इज़ अ गुड पेपर एंड आई थिंक द स्टूडेंट विल गेट ग्रेट मार्क्स। Without being checked the paper, I just decide it in my mind, yes, this paper is remarkable and great. But then if there is an issue वो आपको चेक करके पता चल जाता है, बट फर्स्टली आपको जो प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। तो आज के जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने केमिस्ट्री का पेपर प्रेजेंट किस तरह से करना है कि आपको अच्छे से अच्छे जो है वो मार्क्स आप जो है वो गेन कर सको। तो अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देखो तो तीन चीज़ें होती हैं उसमें। फर्स्टली आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है, उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट जो बबल्स हैं अच्छे तरीके से नीटली फिल करने हैं कि बबल्स जो है वो बाहर ना उसमें से इंक निकले। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो मेन फोकस होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पे ही रहेगा कि हमने हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें तो बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि पेपर प्रेजेंटेशन इज जस्ट सिंपली मीन्स कि आपने जो है वो डेंटिंग पेंटिंग कर देनी है, आपने क्वेश्चन नंबर्स अच्छे से डाल देने हैं, अपने हेडिंग्स जो हैं वो प्यारी सी करके जो है वो लिख देनी है। बट बेटा लिटरली प्रेजेंटेशन इज़ नॉट लाइक दैट। प्रेजेंटेशन इज सिंपली अ वे टू प्रेजेंट योर डाटा कि आप अपना डाटा किस तरह से प्रेजेंट करते हो। आपसे पूछा जो जा रहा है, जो कंटेंट आपसे मांगा जा रहा है, क्या वो आप अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो या नहीं। लाइक प्रेजेंटेशन इज़ लाइक दैट कि आपके सामने एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है अगर, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन की नेचर क्या है, उसको उसमें आपको लिखना क्या है, उसमें आपको हेडिंग क्या बनानी है, उसमें क्या क्या डाटा आपको प्लेस करना है। दिस इज़ प्रेजेंटेशन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग यही रहती है कि वो ये माइंड में रखते हैं कि प्रेजेंटेशन जस्ट ये है कि प्यारा प्यारा करके लिख दिया। नो, अगेन आई एम क्लियरिंग इट टू यू, प्रेजेंटेशन इज सिंपली इज लाइक दैट हाउ मच बेस्ट वे यू कैन चूज टू राइट योर डाटा। लाइक आपके सामने एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। चलें इस टाइम आप अपने सामने देखें, सपोज करें कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड ये बच्चे ने बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एंड नीचे एग्जांपल्स लिखती हैं, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन HCl O2 N2 CH4 ETC। आपके माइंड में शायद ये आ रहा हो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही से प्रेजेंट किया गया है, डेफिनेशन लिखती है, एग्जांपल्स लिखती हैं, 2 नंबर के लिए बिल्कुल जो है ये अप्रोप्रिएट है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखें यही सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें कि अभी भी सेम क्वेश्चन है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड देखें ये बच्चे ने किस तरह कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड की पहले अच्छे से हेडिंग बनाई हुई है, फिर डेफिनेशन लिखी हुई है, देन एग्जांपल्स। अब देखिए जो मैं बात कर रही थी कि जो आपका कंटेंट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने चेकर को इंप्रेस करना है कि वो आपको 2 नंबर दे। अब इसमें देखें कि कोवलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखें जो कि ये है, इसमें हमने कहीं पे ये नहीं शो कराया हुआ कि म्यूचुअल शेयरिंग कहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। बट आप अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो नीचे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं उसमें मैंने प्रॉपर्ली शो किया हुआ कि म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह से हो रही है। नो ये जो चीज़ है एंड देन फिर मैंने ये भी शो कर दिया कि सिंगल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से शेयरिंग हो रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्लियर कर दी। नो कोई भी चांस नहीं बचता कि एग्जामिनर जो है या जो चेकर है वो मुझे अब 2 मार्क्स ना दे। दिस इज प्रेजेंटेशन कि आपकी बुक ने डाटा दिया हुआ है, आपने उस डाटा को अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना है एंड देन आपने उसको अप्रोप्रिएट तरीके से प्रेजेंट करना है, लिखना है। बात करें कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। सपोज करें कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे किस तरह से हम प्रेजेंट करें। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखाते हैं या थोड़ी बहुत हेडिंग्स बना देते हैं, डेफिनेशन कर देते हैं, एग्जाम्पल कर देते हैं, पीरियड में ट्रेंड बता देते हैं, इसके अलावा जो है वो ग्रुप में ट्रेंड बता देते हैं। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी या जो टिप मैं आपको दूंगी वो ये है कि जब आप अपना पेपर प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसके साथ आप ऑलरेडी स्टिकी नोट्स लगाओ, उस पर आप अपनी हेडिंग्स ऑलरेडी बना के रखो ताकि पेपर में बाई चांस अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपके माइंड में हो गया अपने हेडिंग्स कौन सी लिखनी है। तो हर क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी हेडिंग्स ऑलरेडी आपके माइंड में बनी होनी चाहिए कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने ये इसको किस तरह से लिखना है। तो हेडिंग्स उस टॉपिक के रेलिवेंट अपने माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह की आयनाइजेशन एनर्जी का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें देखने का हम कौन कौन सी हेडिंग्स मैक्सिमम बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ना मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, मैं अपने माइंड में जैसे ये हेडिंग्स रखूंगी एंड इन्हीं हेडिंग्स को माइंड में रखते हुए मैं जो डाटा है वो पुट करूंगी। इधर दूसरी साइड पे मैंने बुक खोली हुई है और ये जो चैप्टर नंबर 8 है क्लास 9 का, वहाँ से मैंने ये जो टॉपिक है वो लिया है आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस टॉपिक को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, चलें देखें। सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन प्लेस करेंगे, तो सिंपल बुक ने टू द पॉइंट जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिख देंगे। उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल में यहाँ पे आप देखें बुक ने सोडियम की एग्जांपल दे रखी है कि सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है। तो ये एग्जांपल मैं प्लेस कर दूंगी। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, तो ये जो डायग्राम है ये बुक ने नहीं बनाई, बट अगर आपको याद हो तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने जो है वो आयनिक बॉन्ड पढ़ा है। अब आयनिक बॉन्ड में हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता हुआ दिखाया है, तो वो जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। उसके बाद ताकि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें ब्यूटी आए, उसके बाद नीचे मैंने एग्जांपल भी लिखती है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड वाली लाइन, व्हेन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिख दोगे, उसकी एग्जांपल लिख दोगे,
उसके बाद ये लिख दोगे कि ये किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस की जाती है। तो सॉरी, इसमें आप एक और हेडिंग भी ऐड कर दो। एग्जाम्पल के बाद आप जो है वो यहाँ पे यूनिट की जो हेडिंग है, यहाँ पे आप यूनिट की हेडिंग जो है वो भी डाल सकते हो। आपके पास एक एक्स्ट्रा हेडिंग बन जाएगी। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल। उसके बाद आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताओगे, उसकी एग्जांपल लिख दोगे। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे ये मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है वो ईजी होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ये भी हेडिंग बना दी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर। उसके बाद कुछ फैक्टर्स है जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो उसको मैंने फर्दर दो हेडिंग्स दे दी, एटॉमिक साइज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इस रेलिवेंट जो है वो पैराग्राफ में आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रिलेटेड टू एटॉमिक साइज, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर दी अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स एंड एटॉमिक साइज, इसकी मैंने दो हेडिंग्स बना दी हैं ताकि ये भी हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। उसके बाद है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जब अपने ट्रेंड बताने होते हैं तो पीरियड के लॉन्ग बताने होते हैं और ग्रुप्स के लॉन्ग बताने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। नीचे ये जो है वो दो आपको दिख रहे हैं टेबल्स बने हुए हैं। यहाँ से अगर आपने अलोंग द पीरियड वाला डाटा लेना है ले लो, वेल एंड गुड, बड़ा जबरदस्त लगेगा। अलोंग द ग्रुप में डाटा या एग्जांपल पुट करने तो ये वाला डाटा ले लो, बड़ा ही जबरदस्त लगेगा। तो इस तरह आपका एक प्रॉपर वेल एंड गुड अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ हुआ क्वेश्चन आपको जो है एट द एंड मिल जाएगा। तो आपने जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को, तब ही आपने हेडिंग्स माइंड में बना लेनी है, स्टिकी नोट्स साथ चिपका लें, उसके ऊपर हेडिंग्स लिख लें कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे ऐसे इसको प्रेजेंट करना है, ताकि आप मेंटली रेडी रहें।